Hey guys, welcome to this video. This is Manan Ansari. आज हम जानेंगे फ्रैक्टेड के बारे में. सो बेसिकली फ्रैक्टेड है क्या, उसे यूज़ कैसे करते हैं, एंड वाई इट मेक सेंस टू यूज़ फ्रैक्टेड. उसका एक बेसिक आर्किटेक्चरल ओवरव्यू भी जानेंगे कि वो काम कैसे करता है, एंड बेसिकली विल इंस्टॉल इट इन आवर लोकल मशीन और एक ओवरव्यू लेंगे. ठीक है. सो अगर आप ज़रा भी फेमिलियर हो ट्रेडिंग बॉट डेवलपमेंट से, सो यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस लाइब्रेरी कॉल CCXG. ये बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है, फेमस एंड ओपन सोर्स है, और ये बहुत सारे बेसिकली सारे मेजर एक्सचेंजेस को ये सपोर्ट करती हैं. ओके. बट जब भी आप इसमें कोड लिखते हो, आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से करनी पड़ती हैं. बी इट लाइक डेटा कंजम्पशन, जो भी हमारा जो लाइव डेटा है उसे कंज्यूम करना, उसके बेस पे एंट्री सिग्नल कैलकुलेट करना, एंड एंट्री से ट्रेड एंटर करने का कोड लिखना, वो सारा चीज़ें आपको स्क्रैच से ही लिखना होता है. सो फॉर एग्जांपल बैक टेस्टिंग और सब के लिए भी आपको कोड पूरा स्क्रैच से लिखना होगा. बट जब भी आपको कोई एक छोटा मोटा स्ट्रैटेजी भी टेस्ट करना होता है, तो ये सारा कोड आपको स्क्रैच से लिखना ही पड़ेगा, एंड इट्स वेरी प्रोन टू एरर. सारा मैनुअल टास्क है, तो सारे इसमें आपको एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो फ्रैक्टेड है क्या? सो फ्रैक्टेड इसी के ऊपर बना हुआ है, CCXG के लाइब्रेरी के ऊपर ही बना हुआ है. बट ये सारा चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है. बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, एक बेसिक UI हो गया, इंटीग्रेशन विद टेलीग्राम एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें फ्रैक्टेड आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड कर देता है. जब भी आप इसे इंस्टॉल करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन होता है. ठीक है. सो हम इंस्टॉलेशन के लिए उनका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वही फॉलो करेंगे. इट्स प्रीटी सिंपल. अगर आप डॉकर यूज़ करो तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, मैंने डॉकर कंपोज फाइल ले ली है, और सेम वे नेक्स्ट कमांड इज़ टू पुल द इमेज. मेरे पास में फ्रैक्टेड की इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए ये इतना जल्दी हो गया. बट अगर आपके इसमें नहीं करती है, तो इट विल टेक सम टाइम. आप इसको चेक कर सकते हो डॉकर इमेजेस से, तो वो पुल हो गई होगी. तो दिस इज़ द लेटेस्ट इमेज. ओके. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रन दिस कमांड. ठीक है, ये एक यूज़र डायरेक्टरी बना देता है यहाँ पे. गुड. एंड नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन. अब इसके लिए ये थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, जो कि आप आंसर करोगे, आपका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन के आ जाएगा. सो ड्राई रन, हाँ हम ड्राई रन करेंगे. USDT ओके. स्टेक अमाउंट फ़िलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट रखते हैं. मैक्सिमम 3 थ्रेड्स. ओके. स्ट्रैटेजी, हाँ ये टाइम फ्रेम इज़ बेसिकली जो 15-20 मिनट्स जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, हाँ हम वो भी वो स्ट्रैटेजी में ही डालेंगे. ओके. फियाट US डॉलर. ओके. मैं बाइनेंस इंटीग्रेट करूँ तो बाइनेंस. मैं पर्सनली स्पॉट पे नहीं ट्रेड करता, फ्यूचर्स ही यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर रेस डालूंगा. अगर आप स्पॉट पे करते हो तो यहाँ पे नो कर देना. एंड डू यू वांट टू इंटीग्रेट टेलीग्राम? तो टेलीग्राम हम बाद में कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए फ़िलहाल नो डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे. डू यू वांट टू एनेबल SBI? फ़िलहाल येस. एंड ओके. यूज़र नेम फ़िलहाल FQ एंड दैट्स इट. तो ये होने के बाद में ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना देता है. दिस इज़ config.json. एक क्विक एक्सप्लोर कर लेते हैं इसे. और यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स डाले होंगे, जैसे मैक्स ओपन हमने 3 डाला था, स्टेक अमाउंट अनलिमिटेड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ही दिख जाएगी. हमने बाइनेंस इंटीग्रेट किया है, तो एक्सचेंज में हमें बाइनेंस दिख रहा है. यहाँ पर जो भी आपका सीक्रेट की API की वो सब है, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो. और एज यू कैन सी ये CCXG यूज़ करता है अंडर द हुड, तो उसका जो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको डालना है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो. पेयर वाइट लिस्ट, तो जो भी पेयर पे आपको ट्रेड लेना है, तो इट कैन बी USDT, BTC USDT या ETH USDT, वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हो. अगर वो यहाँ पर नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेयर्स को कंसिडर करते हैं. अगर आपने कुछ यहाँ पे डाला है, तो फिर वो सिर्फ उसी पेयर्स पे ट्रेड लेगा. ओके. तो हम इसे भी एक्सप्लोर करते हैं बाद में. एंड पेयर्स लिस्ट में भी अभी मल्टीपल पेयर्स लिस्ट है, ये आप इनको उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम वॉल्यूम पेयर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं. बट जब भी हम बैक टेस्टिंग पे जाएंगे, तो यहाँ पे स्टैटिक पेयर लिस्ट आएगा. सो विल एक्सप्लोर दैट एज वेल. एंड नेक्स्ट इज टेलीग्राम. तो जो भी अभी हमने टेलीग्राम फ़िलहाल के लिए डिसेबल किया है, तो इसलिए ये फॉल्स है. अगर आपको इंटीग्रेट करना हो तो इसे ट्रू, और यहाँ पे जो भी आपका टोकन ID और चैट ID जो भी आपको बॉट फर्दर के थ्रू मिलेगा, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे.
तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो उसके अलावा और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है टेलीग्राम में। सो हम इसमें भी आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एंड या API सर्वर इज़ बेसिकली हमारा हमारा जो UI है, UI किसी API से इंटरैक्ट करेगा, तो ये वो API का कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमने पोर्ट 8080 पे रन किया है इस API को, एंड यूज़र नेम पासवर्ड जो भी हमने वहाँ पे डाला है टर्मिनल पे वो दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा बॉट नेम है फ्रैक्ट्रेट। कुल, तो नेक्स्ट है इसको स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के लिए डॉकर कंपोज अप, अगर अप करेंगे तो वो उसका जो सारे लॉग्स है वो टर्मिनल पे ही डिस्प्ले होंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ पर डिस्प्ले हुआ तो लाइक ये अनयूजेबल हो जाता है अभी फ़िलहाल के लिए, तो हम इसे क्लोज़ करते हैं। हम इसे डीअटैच मोड पे रन करेंगे, डैश डी। एज यू कैन सी इट हैज़ स्टार्टेड। अब हमने पोर्ट 8080 दिया था, तो पोर्ट 8080 पे दिस विल बी अवेलेबल। सॉरी, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक ऐड कर रखा था पहले, तो उसका है, तो मैं इसे अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। आपको ऐसे ही कुछ ब्लैंक सा दिखेगा, एंड व्हेन यू गो इन ट्रेड या कोई भी सेक्शन में, तो इट विल आस्क कि बॉट का डिटेल्स डालना है। सो हमारा बॉट का नाम फ्रैक्ट्रेट था, यूज़र नेम था FQ, पासवर्ड भी FQ, सबमिट। ठीक है, तो दिस इज़ द UI यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये सारे UI में आपका पेयर्स लिस्ट हो गया या जो भी ट्रेड्स ले रहा है वो सारी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाएगी। डैशबोर्ड में कि 3 में से कितने ट्रेड्स अभी एक्टिव है, उनका प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट क्या है फिलहाल के लिए, वो सारा दिख जाएगा। पहले के ट्रेड्स कितने हैं, अभी तक का आपको कितना प्रॉफिट्स हुआ है, तो जो भी आपको बेसिक ओवरव्यू चाहिए होगा वो सारा यहीं पे मिल जाएगा। एंड दिस कम्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप CCXT यूज़ करते तो ये सारा चीज़ बनाने में कितना टाइम लग जाता, यू वेरी वेल नो इट। ठीक है, चार्ट्स आप जो हमने लॉग्स हम वहाँ पे डिसेबल, यहाँ से हमने डीअटैच मोड पे रन किया, वो सारे लॉग्स यहाँ पर भी अवेलेबल हो गए इस पर्टिकुलर बॉट के। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने किया है, और UI ऐसे कुछ दिखेगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। और अभी हम इसका एक डॉकर कंपोज फाइल देखते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, सो उस फाइल को एक्सप्लोर करते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा डॉकर कंपोज। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो हम वर्जन, हमारा कंटेनर का नाम है फ्रैक्ट्रेट। ओके, एंड फ्रैक्ट्रेट में हम उसका इमेज पुल कर रहे हैं। वॉल्यूम्स, ये यूज़र डेटा को हम एज अ वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं, तो जो भी दिस विल वर्क एज अ डेटाबेस, जो भी हमारा डेटा वो सब स्टोर होगा डॉकर, बेसिकली डॉकर कंटेनर को यहाँ इस फोल्डर का एक्सेस मिल जाता है यहाँ पे स्टोर करने के लिए। एंड पोर्ट हम डॉकर कंटेनर के अंदर 8080 पोर्ट को बाहर 8080 पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज़ द कमांड, दिस इज़ द मेन कमांड दैट वी आर रनिंग। ये कमांड बेसिकली हमारा जो सैम्पल स्ट्रैटेजी है उसे रन करता है। डेटाबेस, लॉग फाइल, कॉन्फ़िग फाइल, जो भी हमने अभी कॉन्फ़िग जनरेट किया है उसको हम पास कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द सैम्पल स्ट्रैटेजी जो फ्रैक्ट्रेट में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में कि ये बेसिकली करता क्या है, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, और हम अगर हमें खुद का स्ट्रैटेजी हमें लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इसे इग्नोर करते हैं, बट दिस इज़ द मेन स्ट्रैटेजी दैट वी आर पासिंग। तो हर एक बॉट के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी लगता है, हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, एंड देन उसके थ्रू ये रन होता है यहाँ पे UI में। ओके, सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द डॉकर कंपोज फाइल। जब भी हम नेक्स्ट नया बॉट क्रिएट करेंगे, न्यू बॉट जब भी हम ऐड करेंगे, तो ये सेम चीज़ हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर हम सिर्फ डेटाबेस URL, लॉग फाइल URL और स्ट्रैटेजी कौन सा रन करना है वो सारा चीज़ें चेंज कर देंगे, पोर्ट एक्सेट्रा। तो इट विल बी लाइक रनिंग मल्टीपल कंटेनर्स फॉर मल्टीपल बॉट्स। वही बेसिक ओवरव्यू है इसका। कॉन्फ़िगरेशन भी उस बॉट का अलग होगा। तो टू बेटर एक्सप्लेन, मैंने एक आर्किटेक्चर डायग्राम बनाया था, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो अगर आप देखो तो ये जो हमारा मेन डॉकर कंपोज फाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉट 1 का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। कंटेनर अभी फ़िलहाल के नाम फ्रैक्ट्रेट है, तो फॉर एग्जांपल बॉट 1 उसका कॉन्फ़िग फाइल क्या है, उसका स्ट्रैटेजी कौन सा रन करने वाले हैं हम, और कौन सा पोर्ट पे रन हो रहा है वो, या कौन सा पोर्ट एक्सपोज है बेसिकली। वैसे ही हम अगर मल्टीपल बॉट्स को रन करते हैं तो ऐसे मल्टीपल हम कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर देते हैं डॉकर कंपोज फाइल में। वॉल्यूम हम उसी देते हैं यूज़र डेटा वाले फोल्डर को। ठीक है,
अगर हम चाहे तो हम नया भी क्रिएट कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी को ही लेगा। एंड यहाँ पे हर एक बॉट का खुद का एक स्ट्रैटेजी फाइल होता है, खुद का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम टेलीग्राम से सिर्फ एक ही बॉट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो बेसिकली वन टेलीग्राम बॉट रिप्रेजेंट वन एक्चुअल बॉट स्ट्रैटेजी, या वन स्ट्रैटेजी यू कैन से। ठीक है, तो अगर आपके पास में 3 बॉट्स रन हो रहे हैं, 3 स्ट्रैटेजी रन हो रही है, तो वो तीनों का अपना अपना अलग अलग टेलीग्राम बॉट होगा। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर मेन यूआई। ये मेन यूआई में आप जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हो, वैसे ही मल्टीपल बॉट से आप कनेक्ट करवा सकते हो इसे। ठीक है, सो दिस इज़ द कोर आर्किटेक्चर जिस पे वो काम करता है। एंड सेम गोज़ फॉर योर चैट आईडी। चैट आईडी के लिए भी एक बॉट है। मैं वो लिंक कर दूंगा नीचे, आप वहाँ से कहीं से भी आप अपना टेलीग्राम का चैट आईडी ले सकते हो। आप एक क्विक सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड दैट चैट आईडी यू नीड टू ऐड हियर कॉन्फ़िगरेशन में ही। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने चैट आईडी ऐड नहीं करी है बिकॉज दिस इज़ प्राइवेट। तो आप जब चैट आईडी ऐड कर दोगे, लेट मी जस्ट ऐड इट अभी फ़िलहाल। ठीक है, मैंने चैट आईडी अभी डाल दिया। ठीक है, मैंने चैट आईडी अभी डाल दिए। तो फिलहाल लेट्स जस्ट रन दिस बॉट। पहले स्टॉप करना पड़ेगा। तो whenever you make changes to your configuration, to restart the bot you first need to docker compose down। मुझे टेलीग्राम के मैसेज भी आना स्टार्ट हो गए। let's just run docker compose up again। ठीक है, एंड यू फर्स्ट नीड टू गो एंड स्टार्ट द बट। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ पर जाके स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल स्टार्ट रिसीविंग दिस मैसेजेस। और जो भी आप यूआई पे कर सकते हो ना, वो सारा चीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए ओके, तो इसने कुछ तो ट्रेड लिया है अभी फ़िलहाल, न्यू ट्रेड। हम वो यूआई पे भी चेक करते हैं फ़िलहाल प्रॉफिट कितना है, स्टेटस क्या है। ये सारी चीज़ें जो भी आप यूआई पे देख सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, एंड यहाँ से आप बॉट को स्टॉप भी कर सकते हो। स्टॉपिंग बॉट फ्रॉम हियर आपका डॉकर कंपोज, लाइक आपका जो कंटेनर है उसे बंद नहीं करता है, बट बॉट को डिसेबल कर देता है। तो अगर हम यूआई में देखें, सेकेंड FQ ट्रेड्स डैशबोर्ड। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए उसने एक ट्रेड लिया है ऑर्डिनल पे। ओके, एनीवेज अगेन दिस इज़ जस्ट पेपर ट्रेड, तो वो उसने एक्चुअल में नहीं लिया, बट पेपर ट्रेड चल रहा है। और अगर मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ तो लेट्स सी वो कहाँ पे जाता है। वन ट्रेड एक्टिव, ओके, ट्रेड जस्ट चेक ट्रेड्स डैशबोर्ड। ओके, या सो ट्रेड एक्चुअली स्टॉप्ड है, ये वाला बॉट स्टॉप्ड है। यहाँ पर स्टार्ट करने का बटन है, बट अगर मैं वापस से स्टार्ट करूँ तो आई थिंक इट शुड स्टार्ट। एंड या इट हैज स्टार्टेड। सो या यहाँ पे देख सकते हो अभी स्टॉप और पॉज का बटन है। कोई, so I think this is it. This is the overview of the integration with Telegram. And let me check अगर कुछ और pending है क्या। No, I think we covered pretty much all. We saw like basically why do we need Fracted. We saw we got an overview of config.json कैसे काम करता है, and also the overview of the UI, बॉट को स्टार्ट कैसे करना है, डॉकर कंपोज से रन कैसे करना है, एंड बेसिकली हाई लेवल आर्किटेक्चर है क्या फ्रैक्टेड का। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दिस स्ट्रैटेजी फाइल एंड वी विल कोड आवर ओन सिंपल स्ट्रैटेजी, एंड फिर उसके बाद में उससे बैक टेस्ट वो सब भी करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माई सोशल्स, या तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख दो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।